नमस्कार दोस्तों। और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लेखपाल भर्ती के लिए रिजल्ट कब तक आएगा, इसके बारे में कई सारे प्रश्न आप लोग लगातार पूछते रहते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लेखपाल में जो कुछ प्रश्न पूछे गए थे उन पर कई सारी याचिकाएं जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी हैं और लखनऊ बेंच में भी हैं, तो इस पर फिलहाल सुनवाई चल रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 15 फरवरी को और लखनऊ बेंच में 16 फरवरी को डेट लगी थी। तो 15 फरवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगभग 17 मिनट की सुनवाई हुई है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि 15 फरवरी के बाद जो नेक्स्ट हियरिंग है वो आज लगी है। आज दोपहर 2 बजे के आसपास 2 PM पर एक फ्रेश लिस्ट में इसको जगह मिली है। मतलब ये है कि आज यानी कि 16 फरवरी को 2 बजे के बाद इस पर फिर से सुनवाई होगी। इसे फ्रेश केस के तौर पर लिस्ट किया गया है 16 फरवरी को। तो आज का दिन लेखपाल भर्ती के लिए काफ़ी अहम साबित हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पहली बार हुआ जब इस मैटर पर 17 मिनट की सुनवाई हुई 15 फरवरी को। दूसरी बात यह है कि आज 16 फरवरी को 2 जगहों पर, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी और लखनऊ बेंच में भी इस मैटर पर सुनवाई आगे बढ़ेगी। तो जैसे ही कोई सकारात्मक हमको संकेत मिलता है हम आपको बताएंगे। वैसे भी कोर्ट केस का जो अपडेट रहता है वो मैं आपको दे ही देता हूँ जैसे ही मुझे उपलब्ध होता है, और ये पता चलता है कि ये चीज़ें आ गई हैं वो मैं आपको अपडेट दे देता हूँ। फिलहाल फ्रेंड्स, अगर आप उम्मीद कर रहे हैं रिजल्ट के बारे में कि इस महीने आ जाएगा, तो इसकी बिल्कुल भी संभावना नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि सुनवाई के बाद अगर ये आदेश हो जाता है कि रिजल्ट जारी किया जाए या जो कुछ भी होगा उसके पश्चात ही रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट आने में अभी थोड़ा वक्त तो लग सकता है। फिलहाल यही थी कोर्ट की अपडेट। आज सुनवाई दोनों जगहों पर होनी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी और लखनऊ बेंच में भी। इसके बारे में पूरी अपडेट मैं एक अलग वीडियो में लेकर आऊँगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पर देखेंगे तो एक खबर और भी है। दैनिक भास्कर की खबर है कि बिहार में KVS TGT परीक्षा में सेंध, रिमोट पर सिस्टम लेकर सॉल्व हुआ पेपर, 1 से 1.5 लाख रुपए तक लिए गए पर कैंडिडेट। तो यहाँ पर देखो, जो पूरा का पूरा मैटर है वो वाकई चौंकाता है। KVS जो कि अपनी पारदर्शिता के लिए और काम में तेज़ी के लिए जाना जाता है, तो वहाँ से ये खबर आ रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दैनिक भास्कर ने कुछ वीडियोज़ की क्लिप और फोटो ये अखबारों में, दैनिक भास्कर का जो संस्करण है पटना का उसमें, और उसकी जो वेबसाइट है, दैनिक भास्कर की वेबसाइट है, वहाँ पर अगर आप सर्च करेंगे ये टाइटल लगाकर कि बिहार में KVS TGT परीक्षा में सेंध, तो आपको जो है ये न्यूज़ मिल जाएगी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक ही कर्सर पर दो जो है, मतलब एक ही स्क्रीन पर 2 कर्सर कैसे दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर 2 कर्सर से साबित है कि CPU से छेड़छाड़ हुई है। और KVS के TGT भर्ती परीक्षा में भी परीक्षा माफियाओं ने सेंध लगा दी है। माफियाओं ने CPU में छेड़छाड़ कर परीक्षा केंद्र पर लगे जैमर को बाईपास कर दिया है। हालांकि इसके बारे में जब KVS के कमिश्नर से बात की गई तो उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। मंगलवार को पटना, मुजफ्फरपुर, गया, आरा समेत कई जिला मुख्यालयों के साथ ही देश के कई परीक्षा केंद्रों पर गणित विषय में TGT बहाली के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई। आपको पता ही होगा कि इसमें कुल 13,404 पद हैं और इसके लिए लगभग 15 लाख कैंडिडेट जो हैं वो परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। तो 10 मार्च तक TGT और PGT की परीक्षाएं चलेंगी। PGT की परीक्षा 16 फरवरी से होनी है, यानी कि आज से। तो फिलहाल एक बड़ा खेल जो है वो सामने आ रहा है और हर सेंटर पर 10 सिस्टम रिमोट पर लिए जाने की बात दैनिक भास्कर के द्वारा बताई जा रही है। एवज में प्रत्येक अभ्यर्थी से 1 से 1.5 लाख रुपए तक जो है वसूला जा रहा है। तो ये तस्वीर आप देख रहे होंगे। ये तस्वीर किसकी है आप नीचे देखिए। KVS के डिप्टी कमिश्नर अरुण कुमार ने मामले को गलत बताया है। उन्होंने बताया है कि सब कुछ ऑनलाइन है तो यह कैसे हो सकता है, और फ़ोन रख दिया था। तो यहाँ पर देखिए मतलब कि किस प्रकार से सिस्टम को हैक किया जा सकता है, इसके बारे में बात यहाँ पर बताई जा रही है कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही सेटिंग किए गए कैंडिडेट CPU में लगे जैमर को कस्टमाइज करने के बाद उसमें एक केबल लगाया जाता है और फिर सिस्टम को बाईपास कर दिया जाता है। दूसरा तरीका होता है कि हर सेंटर पर 8-10 डमी सिस्टम और CPU होते हैं। इन्हीं में छेड़छाड़ के बाद
उन अभ्यर्थियों को बैठाया जाता है जिनसे सौदा हुआ होता है। और देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये जो मतलब हैक करने की जो विधियां हैं ये तो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ये वाकई एक बहुत ही गंभीर प्रश्न है और पूरी व्यवस्था पर एक सवाल जो है खड़ा करता है। तो मैथ सेक्शन का सवाल, ऑनलाइन परीक्षा का पेपर बाहर नहीं आता। सिद्धमारी की वीडियो में दिख रहे हैं ये प्रश्न, तो यहाँ पर देखो प्रश्नों को भी छापा गया है दैनिक भास्कर के द्वारा, और अगर ऐसा है तो वाकई इसी संज्ञान में लिए जाने की ज़रूरत है। देखो फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्रेट के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। क्रेट 2022 के लिए, यानी कि पीएचडी में जो प्रवेश परीक्षा होती है, ऑनलाइन आवेदन होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, और यूनिवर्सिटी कैंपस के साथ साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो अलग अलग जुड़े हुए कॉलेज हैं उसमें किस विषय की कितनी सीटें हैं, सारी चीज़ें मैंने कल एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताई थी। तो क्रेट 2022 का ये वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और अब आपको बताना चाहेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्रेट के लिए, यानी कि पीएचडी में जो प्रवेश परीक्षा होनी है, उसके साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय और इसके जो संगठक कॉलेज हैं उसमें भी पीएचडी के कुल 535 सीटों पर प्रवेश लिए जाएंगे। तो इसके लिए भी नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। तो जो लोग राज्य विश्वविद्यालय से पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर अवसर उपलब्ध करा दिया गया है। कुल 24 विषयों में पीएचडी होगी और सीटों की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं, 535 सीटें हैं। जनरल और ओबीसी के लिए जो फीस लगेगी वो 2000 रुपये है। SC ST के लिए फ़ीस 1200 रुपये है, और क्रेट के लिए जो फीस थी वो आपने देखा ही था, 1600 और 800 रुपये है क्रमशः। तो अब ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है ये स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि राज्य विश्वविद्यालय के PRO डॉक्टर अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्रवेश परीक्षा के लिए 10 अप्रैल को प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे और प्रवेश परीक्षा 18 अप्रैल को करवाई जाएगी। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा है वो 18 अप्रैल को होनी है, लेकिन अभी क्रेट के लिए प्रवेश परीक्षा की डेट जो है वो डिक्लेयर नहीं हुई है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा ताकि आप समझ पाएँ कि अगर आप रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय और इसके संगठक महाविद्यालयों में पीएचडी के 535 सीटों पर आवेदन करना चाहते हैं तो कैसे आवेदन करेंगे और सिलेबस क्या रहेगा, पूरी प्रक्रिया क्या होगी, इस पर एक छोटा सा वीडियो रहेगा और सारी जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। चलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूपी PCS 2023 के बारे में, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 14 मई को होनी है। देखो फ्रेंड्स, ये बताया जा रहा है कि तीसरा सप्ताह जो कि अब शुरू हो चुका है, तो किसी भी दिन आपको शॉर्ट नोटिस और उसके अगले ही दिन आपको डिटेल नोटिस के साथ साथ ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर बात ये अहम नहीं है कि आवेदन की जो प्रक्रिया है वो कब से स्टार्ट हो रही है। आपकी प्रवेश परीक्षा की डेट आ चुकी है, तो अब यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं कि आपके पास कितना समय बचा हुआ है। अभी RO के लिए जो नोटिस आनी है, यानी कि RO के लिए जो प्रवेश शुरू होंगे, प्रवेश ही कर सकते हैं आप उसे, RO के लिए जो नोटिफिकेशन आएगा वो कब स्टार्ट होगा, तो अप्रैल में आएगा। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो RO ARO के लिए प्रारंभिक परीक्षा ये कब तक हो सकती है, तो मुझे लगता है कि जुलाई अगस्त में इसकी प्रारंभिक परीक्षा करवाई जा सकती है। तो आपके पास अभी भी समय है। अगर आप RO के लिए लगें तो निश्चित रूप से आप RO प्री और मेंस दोनों को क्रैक कर सकते हैं। वैसे भी कई सारे पद ऐसे भी होते हैं जिसमें लोग आवेदन तो करते हैं लेकिन इंटरव्यू के लिए पहुंचते ही नहीं हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के 3 पदों पर भर्ती के लिए 14 फरवरी को जब इंटरव्यू आयोजित हुआ तो कोई पहुंचा ही नहीं और ये सभी पद खाली रह गए। फिलहाल ऐसा RO में नहीं होता है, ना तो PCS में होता है, क्योंकि यहाँ पर तो आवेदन 5 से 7 लाख की संख्या में आते हैं। अभ्यर्थी जो होते हैं वो 3 से 3.5 लाख प्रवेश परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन आपका जो वास्तविक मुकाबला है वो 50,000 लोगों के बीच में होता है। और ये वो छात्र हैं जो आज की डेट को भी अपनी परीक्षा डेट ही मान के चलते हैं और चाहे कुछ भी हो जाए अपनी स्टडी से बिल्कुल भी डेविएट नहीं होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। देखो, जो खबरें होती हैं उसके लिए हम काफ़ी जो है इधर उधर भटकते हैं और तब जाके हमको पता चलता है, और प्रयास रहता है कि इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ सही खबरें ही प्रकाशित हों, सही खबरें ही रिले की जाएं। तो आप लोगों का भी
थोड़ा सा सहयोग चाहिए। और निवेदन ये है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करें, नहीं लगता अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच।